हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में 20 दिन का लॉकडाउन बढ़ चुका है, जिसके अभी 15 दिन शेष हैं। हम सभी के मन में एक डर, एक भय, एक चिंता, एक अनिश्चितता उत्पन्न हुई है कि पता नहीं आने वाले समय पे अब हम कैसे अपना व्यवसाय को सुचारू रूप से चला पाएंगे, क्या होगा। ऐसे अनिश्चितता के दौर पर हम सभी लोग खड़े हुए हैं। मेरा मानना ये है कि हमारा जो माइंड है बहुत ही पावरफुल है। अगर हम उसका उपयोग करते हुए आने वाले समय की प्लानिंग वर्तमान जो 15 दिन है इसमें कर लें तो आने वाले संकट से हम बहुत कुछ समस्याओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में 20 दिन 15 दिन शेष बचे हुए हैं और हमें घर पे ही रहना है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि आने वाली समस्या का समाधान हम ढूंढ सकें। तो मेरा आप सभी से एक ही सजेशन है, निवेदन है कि सबसे पहले तो वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार करें कि जो भी परिस्थिति आई है वो हमारे लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई है, वरदान साबित होगी। ऐसा सोचने से आपका मन सकारात्मक रहेगा, जिससे आपका भय, फियर दूर होगा। दूसरा, आप विश्वास रखें कि सब चीज़ें बदलेंगी। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी कोई चाबी ना हो, बशर्ते हमें उस चाबी की तलाश करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरा आपसे सबसे निवेदन यही है कि हम सब लोग घर पर रहें और थोड़ा सा समय निकाल के मनन चिंतन करें कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं उसे हम कैसे समाधान ढूंढ सकते हैं। मेरा विश्वास है कि अगर सच्चे दिल से आप घर में बैठ के इस पर मनन चिंतन करेंगे तो आने वाले समय पे जो समस्याएं हैं उन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात, हम सभी लोग घर में जब भी समय मिले एक नोट्स तैयार करें कि हम क्या खोने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हम वर्तमान परिस्थितियों में जो संकट उत्पन्न हुआ है उससे आने वाले भविष्य में हम क्या क्या खो सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं कि मैं ये चीज़ें इन परिस्थितियों के कारण खो दूंगा। उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें और अब विचार करें कि जो जो मैं खोने जा रहा हूँ उनको मैं कैसे बचा सकता हूँ। उसको भी अपने एक पेन कागज़ से नोट कर लें कि जो जो चीज़ मैं खोने जा रहा हूँ, मेरा व्यवसाय खो जाएगा, मेरे आर्थिक तंगी आ जाएगी, मेरे का जो जो प्रॉब्लम आपके जीवन में आने वाले समय पे आने वाली हैं वो समस्याएं लिख करके और उसके नीचे उसका समाधान भी ढूंढें। बहुत सारे समाधान आपके मन में विचार आएंगे, उनको एक पेन कागज़ में नोट कर लें। और हो सके तो अपने से ज़्यादा अनुभवशील, जो आपके उस फील्ड के ज़्यादा अनुभवशील लोग हैं, उनसे समस्या से निकलने का हल ढूंढें। नकारात्मक विचारों से बचें, सकारात्मकता जीवन में लाएं, बदलाव लाएं। जैसे कि आपने सोचा चेंज कर सकता हूं, क्या क्या मैं बदल सकता हूं, स्वयं में क्या क्या चेंजेस ला सकता हूं, मैं अपने व्यवसाय में क्या चेंज ला सकता हूं, मैं व्यवसाय को और कितने अच्छे से ढंग से कर सकता हूं, वो सारी चीज़ें। या आने वाले समय में क्या क्या व्यवसाय मार्केट में डिमांड होगी, मैं उन व्यवसाय को चयन करके अपने व्यवसाय में बदलाव भी ला सकता हूँ।
लॉकडाउन खुले तो किस तरह से काम करना, ऐसा विचार करके मन में लाएं। आप अपने हुनर जो आपको आता है उसमें और प्रवीणता लाएं कि मैं जो व्यवसाय कर रहा हूँ उसको मैं और अच्छे ढंग से कैसे कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं पिछले समय पे भूल की हैं, अब मैं वो भूल आगे आने वाले समय पे नहीं करूँगा, उसको भी एक पेपर पर नोट कर लें। और उस हुनर को आप अपने जीवन में उपयोग में लाएं। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि सपोज़ आपको एक नदी में आप डूब रहे हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। वही वर्तमान परिस्थितियों में हमारे व्यवसाय के साथ में है कि हमारा व्यवसाय डूब रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। सेम कंडीशन कि अगर मैं पानी में कहीं डूब रहा हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जैसे कि तैरना, हाथ पैर चलाना, चिल्लाना, मतलब जो भी परिस्थिति उस समय उत्पन्न होती है कि मैं क्या क्या एफर्ट इकट्ठा कर सकता हूँ। मैं चिल्ला के लोगों को बुला सकता हूँ, तैर के किनारे जा सकता हूँ, हाथ पैर चला सकता हूँ, किसी चीज़ का सहारा ले सकता हूँ, किसी भी तरीके से मेरे किनारे में जाना है, मैं पूरी अपनी शक्ति लगाता हूँ। वही शक्ति का उपयोग मैं वर्तमान परिस्थितियों में अपने व्यवसाय के साथ में कर सकता हूँ। आप अपना मन का फोकस सकारात्मकता की तरफ रखें, सकारात्मक रहिए। ईश्वर ने जो भी किया है हमारी भलाई के लिए किया होगा, ऐसा विचार रखिए। ईश्वर परम दयालु है, वो सबका भला करता है, तो मेरा भी भला करेगा। और आने वाले समय में मैं बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकता हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में जो संकट उत्पन्न हुए हैं उनसे मैं समाधान ढूंढ करके अपने व्यवसाय को अच्छे से कर सकता हूँ। इसी पॉजिटिव विचारधारा के साथ, सकारात्मक विचारधारा के साथ आप सभी लोग रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, थोड़ा व्यवसाय के बारे में चिंतन रखेंगे, आने वाली समस्याओं के नोट्स बनाएंगे और उनके समाधान के भी नोट्स बनाएंगे कि क्या क्या मैं करके उनका समाधान ढूंढ सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो संकट है हम उससे निजात पा लेंगे। ईश्वर आपके सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ साथ आप सभी ने मेरा ये लेक्चर सुना, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।